मैं तो ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। जहाँ रहता है जो शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। मेरे नाम पर स्थिर रहता है। किधर उनके नाम पर स्थिर रहता है? जिधर में इतना मुखालिफत है, जिधर में शैतान का सिंहासन के, उधर में क्यों रहता है? तुम मेरे नाम पर स्थिर रहता। तो इसलिए शैतान का जोर बोलकर कोई भी मसीह जीवन में पीछे हट नहीं सकता। ये सब आपके मन के ऊपर है, आपके समर्पण के ऊपर है। संगति नहीं मिल रहा है करके भी बोलकर नहीं कर सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां संगति मिलता था? कोई पूजा, कोई नबी भी नहीं है, कोई याजक भी नहीं है, वो बालक थे। वो कैदी करके लेके आते हो तो बालक थे। तो इसलिए आप दाहिने बाएं बहुत तरह लोग सोचते, देखो संगति नहीं था हैं और हालात ठीक नहीं था, मैं पीछे हट गया। ऐसा नहीं। प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है? आपके मन में। अगर आप कड़ा होने का मन रखता है तो प्रभु आपको कड़ा कर सकता है। प्रभु चाहता है ऐसा अंधेरी कोठली में उनका सेना को तैयार करे। शद्रक मेशक अबेदनगो को बाबुल राजा का अंधेरी कोठली में उनको तैयार किया गया। प्रभु मुझे फौज में रहता है, उधर में आराधना के लिए जगह नहीं है। आराधना के लिए जाने के लिए आता है, आराधना का तो अपने आप आराधना करना, ऐसा करते प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। तो संगति नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पीछे हट गया करके बोलते क्यों है? उनके अंदर उसके लिए समर्पण नहीं है, मन नहीं है। प्रभु अंधेरी कोठली के अंदर भी अपना सिपाहियों को तैयार करता है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट करके रखें। जिधर शैतान का सिंहासन है उधर प्रभु ने उनके नाम के स्तर पर दे। प्रॉब्लम अपना समर्पण, कच्चा समर्पण। हम समर्पण करते हैं लेकिन अपने आप को दे देता नहीं है। जो अपने आप को दे देता है, चाहे शैतान की अड्डे के अंदर भी प्रभु अपने लोगों को संभाल के देखो। शद्रक मेशक अबेदनगो को किधर पाला? उधर में कोई बेली भी नहीं है, सुबह शाम का बेली का भी प्रोग्राम नहीं है, उधर कोई त्योहार भी नहीं है। उन्होंने बोला जिससा चाहिए, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, हम दूसरे देवताओं के सामने झुकेंगे नहीं। ये मोटी मोटी एक दो बात प्रभु उनके साथ उतर कर आया। तो आप कोई परिस्थिति के कारण मैं पीछे हट गया करके कोई भी कभी भी बोल नहीं सकता। कितने लोगों को ये बात अंदर में गया है? कोई ये नहीं बोलना मुझे परिस्थिति के कारण नहीं। हमारा परमेश्वर अंधेरे कोठली में भी जिसके अंदर मन है उनको खड़ा करने वाला है। हालेलुया। आपको दूसरों का संगति नहीं मिलेगा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का संगति आपको मिलता रहेगा। पतमोस टापू में यूहन्ना को कौन संगति दे रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अकेला में रहते समय में। एफेसी 1:20-22। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दिया हुआ मसीह, यीशु मसीह कलीसिया का सिर, हम उनका शरीर। तो सबके ऊपर बनाकर हमको दे दिया। यीशु मसीह को हमको दे दिया। तो इतना सब कुछ होने के कारण शैतान अभी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता।
अगर आप इस नाम में स्थिर रहेगा तो इतना कुछ शैतान करने वक्त भी, मैं बोलने का मतलब, हमको दिया हुआ अधिकार यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा करके सबका शिरोमणि बनाकर हमको क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। तो जब इतना कर दिया तो प्रभु हमको बचा लो, तुम्हारा रक्षा करो करके बोलने के जगह में हम यीशु के लिए आगे बढ़ेगा तो कार्य प्रभु खुद करेगा। देवी देवता जादूगर कुछ भी नहीं है, उन्होंने सबको शिरोमणि बना करके हमको दे दी। अगर आप ये विश्वास करते हुए जाएं, अंधेरी कोठरी में जाएं, तो आपको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है। उन्होंने हम यीशु मसीह को इतना ऊंचा करके, उधर में एफेसी 1:22 में लिखा, कलीसिया को उनको शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। देंगे करके नहीं, तो फिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? पिता ने उनको हमको दे दिया। लेकिन ये शद्रक मेशक के समय में ऐसा हुआ नहीं था, फिर भी उन लोग खड़ा रहा। मैं देखते समय में शद्रक मेशक अबेदnego में यीशु मसीह को ऐसा बना करके किसको नहीं दिया था? कलीसिया को नहीं दिया था। दानियल के समय ऐसा नहीं दिया था, मूसा के समय में ऐसा नहीं दिया था, जोसेफ के समय में ऐसा नहीं दिया। अभी हमको ऐसा करके दे दिया, तो शैतान को ऐसा पीटना है, शैतान के शक्तियों को पूरे अधिकार हमको मिला है। शैतान तू क्या कर सकता है? सबका शिरोमणि बना करके दे दिया है। प्रभु ने हमको क्या करके दिया है? इन सारे शक्तियों का यीशु मसीह को शिरोमणि बना करके दे दिया। तो शैतान की अंधेरी कोठरी में, अगर आप नेपाल में रह रहा है, किधर भी रह रहा है, आप कमजोर है, आपका गलती है, आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं है। जोसेफ का मन था, इसलिए जोसेफ उधर ठीक रहा। दानियल का मन था, इसलिए दानियल ठीक रहा। शद्रक मेशक अबेदnego को मन था, इसलिए रहा। अगर आपको मन है तो चाहे कितना भी अंधेरी कोठरी में अब रख, समस्या क्या है? आपका मन कच्चा है, आपका मन कच्चा। आपको लालच भी चाहिए, ये भी चाहिए, यीशु भी चाहिए। शद्रक मेशक अबेदnego कैसा खड़ा? हमारे जैसे तो हम मीट भी खाएंगे, ये कहेंगे यीशु आप ही चाहिए। कुछ लोग आप लोगों का समर्पण देकर, आप लोग मेरे सामने हंसते हुए बड़ा पिक्चर देता है, लेकिन आपका समर्पण जो मेरे अंदर में है, मुझे प्रभु दिखाते हैं, इनका समर्पण इतना ही है। मेरा मतलब के साथ का समर्पण है। शद्रक मेशक का अंदर का समर्पण क्या है? पहले समर्पण आप सबको मालूम है, उन लोग कुछ भी खाएं, हम क्या करें? अपने आप को क्या नहीं करेंगे? हम सिर्फ साग पाती खाएंगे, वो है उनका समर्पण। उधर सिखाने के लिए पास्टर नहीं था। आप लोग सेवा का फील्ड में क्यों फेल होता है? आपका समर्पण का कमी। आप समर्पण करता है, प्रभु मैं समर्पण करता, 2 मिनट के बाद आपका समर्पण, आपके अंदर का जो लालच, जो आपके अंदर का जो शारीरिकता, वो चीजों में मांगता है। प्रभु ने मुझे बोला है, ऐसा लोगों के साथ ज्यादा अभी तुम्हारा टाइम बर्बाद मत करो। वो सुधरने वाला नहीं है, तुम्हारा टाइम खाएगा, सुधरेगा नहीं। वचन बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है, वो सुधरने का उनको मन नहीं है। और फिर भी लालच, दुनिया की चीजों के पीछे मन लग जाता है। दुनिया की खाने पीने के चीज से, कपड़े के पीछे, किसी का कपड़ा दिया, वो मुझे दे दो, ये कपड़ा मुझे दे दो, ये दे दो। फिर ओ यीशु का सेवा कर दे। कच्चा है, कच्चा कच्चा कच्चा।
समर्पण कुछ भी है ही नहीं। अगर आपका चारों तरफ का वातावरण कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आपको मन है तो क्या कर सकता है? कच्चा समर्पण, आप समर्पण करता है फिर भी आपके अंदर और लालच पड़ा हुआ है, खाने का, कपड़ा पहनने का। किसी का कपड़ा देगा, अच्छा तो वो मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्यों है वो? मन क्यों आता है? हमको लोग सिर में रखने से भी नहीं चाहिए बोलता है, तो आप बोलते हैं अच्छा लगता है, मुझे दे देगा। क्यों? तुम्हारा समर्पण कच्चा है। तुम्हारे अंदर का जो मरा हुआ दिखाता है, मरा नहीं। सही समर्पण यीशु को शिरोमणि बनाकर दिया है, सब चीज के ऊपर बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया दुनिया के ऊपर राज्य करे, कलीसिया देश के ऊपर राज्य करे, कलीसिया गांवों के ऊपर राज्य करे। प्रभु ने जो कुछ करना कर दिया, लेकिन फिर भी आपका कच्चा, थोड़ा प्रार्थना करने का मन है तो करो। आप लोगों का कच्चापन, कोई चीज देख लिया तो वो मुझे चाहिए, फिर बोलते मैं यीशु का सेनानी है। शब्द है कि वैसे कहो तो क्या बोलता, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है। क्यों लड़ाई जीता नहीं है? तुम्हारा समर्पण कच्चा है, मन से लालच हटा नहीं है। एक छोटा पेन भी आपको मिलने का मन है तो लालच है, तुम्हारे अंदर लालच है। तुम करोड़ का नहीं लिया, तुम्हारे अंदर लालच है। छोटा कर्चीफ, रुमाल के लिए मन लगे तो वो भी लालच है। छोटा खाने का चीज का हुआ तो वो भी लालच है। प्रभु इससे दुखी होता है। अंधेरी कोठरी में प्रभु अपना सिपाहियों को खड़ा करता है, लेकिन तुम्हारा कच्चा समर्पण, तुम्हारे नाम के वास्ते का समर्पण। मैं अभी ऐसा लोगों के साथ ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है ही नहीं, फायदा नहीं है। लालच अंदर बैठा कर रखा हुआ है, फिर भी यीशु का सेवा में आगे बढ़ रहा है। इन चीजों के ऊपर का मन हटता नहीं, खाने की चीज का, पहनने का चीज का। पहला सदी के लोग ये बात मालूम करके इसलिए पौलुस ही बोलते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, क्रूस पर उतर दिया, सारा नाम। तो इसलिए मेरे प्यारों, कल मैंने बताया मैं और मेरा, दूसरा आपका लालच। कोई चीज कहीं भी किसी को देखा तो आपको उसके लिए मन नहीं आना चाहिए। मन 1% आता तो आपके अंदर लालच है। कोई एक सूट पहना, देखा, ओह ये मुझे देंगे, लालच से भरा हुआ है तुम। कोई एक पेन देखा, ये पेन मुझे दोगे, कोई एक बुक देखा,
कोई चीज देखा। आप बोलते मेरे अंदर कुछ नहीं। अगर आप भी करोड़पति बनेगा तो क्या क्या क्या, लालच का भंडार है तुम, लालच का भंडार। किसी के पास गाड़ी देखा था, क्या गाड़ी उनके लिए अच्छा है, मुझे ये मेरे पास जो है वो है काफी है। किसी का सूट, उनका सूट उनके लिए अच्छा है, मेरे पास है वो काफी है। मैं आत्मा से बोलता हूं, वचन का तलवार घूम रहा है, प्रभु आपको उठाकर फेंक देगा। ये नहीं सोचना आपके रहने से ही प्रभु का काम होगा। कोई शद्रक में से अभिनव आएगा, वो दुनिया को हिलाएगा। कोई आएगा शद्रक में से अभिनव। तुम वचन सुनने सुनने से तुम्हारे अंदर का लालच 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 हटेगा नहीं। और बोलेंगे लालच करके मेरे पास है, तुम्हारे अंदर का आशा देखो, इच्छा देखो। आप बोलेंगे आपके पास, आपका कमरे में जाकर कितना कितना, मैं कोई चीज मांगता नहीं, चाहता नहीं, फिर भी लोग लाता, फिर भी मैं फेंकते रहता हूं। अमेरिका में गया, कहते मैं कितने लोग चाहता ही नहीं है भाई, ये नहीं मिलने से नहीं। ये एक माई और मेरा दूसरा लालच, लालच। ये चीजें होने के कारण यीशु मसीह आप में वास करने में रुकावट हो जाता है, लड़ाई में हार जाता है। किसी को कान है तो सुन ले। कोई भी चीज का है, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, अभी नहीं, बहुत पहले से, कितने सालों से। कुछ लोग ऐसा है, किसी ने सूट पहन कर देखा, वो सूट है, ये मेरा सूट तुम रख लो, वो सूट मुझे दे दो, ये सूट तुम रख लो, वो सूट मुझे दे दो। लालच का लालच, लालच 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 लालच। लालच का सांप कितना तुमको पकड़ कर रखा, तुमको क्या मालूम। तुम बोलेंगे मुझे अच्छा लगता है। लालच का सांप तुम्हारे अंदर छुपा कर पड़ा हुआ है, इसलिए प्रभु जो काम तुमसे करना चाहता है नहीं होता। मौका पर सांप उठता रहता है। देखने से भक्ति इतना है, अन्य भाषा इतना है, जब तक मैं और मेरा मरेगा नहीं, ये लालच तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। जब तुम्हारा मैं और मेरा मरेगा, ये लालच हटेगा। भारत डूब रहा है, इससे भागना है। ऐसा इच्छाओं से, ऐसे इच्छाओं से भागना है। लालच रख के थोड़ा रोना धोना रखेगा तो काम नहीं बनेगा। लालच अंदर रखा हुआ कुछ रोना धोना दिखाता है, तुम्हारा लालच रो रहा है। कोई शद्रक में से अभिनव खड़ा होगा, मैं वही प्रार्थना करता हूं, प्रभु किसी को आप खड़ा कर दो, किसी को आप खड़ा कर दो।
जिसके द्वारा तेरा नाम की महिमा हो सकता है। प्रभु इस अंतिम समय में आया है। प्रभु मेरे अंदर से ये गलत लालच का स्वभाव हटा दे करके कितना लोग सचमुच में प्रार्थना करेंगे। ये चीजों के पीछे का मन, हिंदुस्तान जल रहा है, वचन को मिल रहा है, लालच का चर्बी, मेरा तेरा चर्बी तुम्हारे अंदर, तुमको उठाकर फेंकने के अलावा किस काम का है? कुत्तों को देने के अलावा तुमको किस काम का है तुम्हारा? प्रभु अंधेरा कोटली में आपका सिपाहियों को तैयार करता है। अंधेरी कोटली में शत्रु वैसे को अभिनव को खड़ा करता है, जो साम्राज्य को उल्टा पुल्टा करता है। ओ प्रभु आज भी जिंदा है, किसी को खड़ा करेगा, किसी को खड़ा करेगा प्रभु। किसी को प्रभु खड़ा करेगा। किसी को प्रभु खड़ा करेगा। प्रभु किसी को खड़ा करेगा।